गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल आपकी जो ध्वनि की चाल थी टॉपिक करा दिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ध्वनि की चाल होती है इसको जो प्रभावित करते हैं कारक वे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ पदार्थ हैं हमारे पास और पदार्थ भी क्या है, अलग अलग है, तो उनमें जो ध्वनि की चालें होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सब क्योंकि तुमने देखा होगा स्टील में ध्वनि क्या आती है, अलग आती है। लोहे में जो ध्वनि आती है वो अलग आती है। तो इसी प्रकार क्या है कि यदि हमारा पदार्थ है, पदार्थ अलग अलग है, तो जो ध्वनि की चाल है वो भी क्या है, अलग अलग होगी। ठीक है, तो पहले तो हमें यही पता लग गया जो पहला कारक है जो उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला जो कारक है, यह पदार्थ की प्रकृति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पदार्थ की प्रकृति को जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग पदार्थों में ध्वनि की चाल भी अलग अलग होती है। तो क्या लिखना है कि अलग अलग पदार्थों में ध्वनि की चाल अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे अलग होती है लिखना है। तो पहला तो हमारा ये हो गया। और नंबर जो दूसरा है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, वो है ताप। तो ताप पे किस प्रकार निर्भर करती है। देखो प्यारे बच्चों, जो ताप होता है यानी जब भी माध्यम का जो ताप है बढ़ता है तो ध्वनि की चाल वहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो एक लिखना है आपको कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, तो ताप के अनुसार भी हमें पता लगे कि जो ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। और जो नंबर 3 टॉपिक है हमारा, नंबर तीसरा है दाब। ठीक है, और दाब क्या है, ये देखो जो ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम के दाब पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चाहे दाब को हम उस माध्यम में कितना ही बढ़ा ले और चाहे दाब को हम कितना भी घटा ले, ठीक है, तो कभी भी क्या है, दाब पर निर्भर नहीं करती। तो क्या लिखना है कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल माध्यम पर दाब पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा नंबर 4 है, नंबर 4 क्या है, घनत्व। ठीक है, और इसी प्रकार क्या है, जो घनत्व होता है वो क्या होता है कि यदि किसी माध्यम का घनत्व बढ़ता है तो जो ध्वनि की चाल है वो भी क्या है, घटती है। ये क्यों घटती है, क्योंकि जो हमारी चाल होती है ये माध्यम के घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये वर्गमूल के। ठीक है, तो क्या होती है कि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है, देखो आर्द्रता, आर्द्रता को हम बोलते हैं नमी, नमी भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो यदि नमी बढ़ जाती है तो क्या है, वहाँ पे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि, कि जो बारिश होती है और उसमें यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो वहाँ पर जो ध्वनि की आवाज़ है वो क्या है, बहुत अधिक सुनाई
देती है। ठीक है, ये किसका कारण है? ये आर्द्रता का ही है कि आर्द्रता के बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि हवा में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अब इससे बाद में हमें क्या लेना है? देखो कुछ पदार्थ है हमारे, उनकी जो हम चालें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विभिन्न पदार्थों की विभिन्न पदार्थों में लिखो, यहाँ पे विभिन्न पदार्थों में ध्वनि की चाल। ठीक है, यहाँ पे तो आपको लिखना है पदार्थ, और यहाँ पे लिखना है आपको जो यानी कि किस ताप पर होती है। ठीक है, ये फिक्स है, और ये होती है हमारी ध्वनि की चाल। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो सबसे पहले होती है हमारी, ये तो हो गए हमारे पदार्थ। आपको एक वो बना लेना है इसका, ठीक है, एक कॉलम बना लेना है ऐसे, और ऐसे कॉलम बनाकर सबसे पहले जो लिखना आपको शुष्क हवा। देखो जो शुष्क हवा होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इसमें ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये हमारी शुष्क हवा है, इसकी जो 20 डिग्री सेल्सियस पर वो होती है हमारी चाल, वो होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि देखो जो ताप पर माध्यम में चाल ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जो तुम्हारी बुक में अभी नहीं है, ये 11th में जाके है बेटा, जो ध्वनि का चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि अभी तुम ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाने के लिए है जो चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से शुष्क हवा हो गई हमारी, और नंबर 3 पर है हमें हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कितना होता है इसकी चाल? 1284 मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारा फोर्थ है ये है जल, और जल कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 1531, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में जो आता है हमारा समुद्री जल। समुद्री जल के लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप होता है, ये होता है कितना? 1531। और जो देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए जल के लिए होता है 1498, 1498 मीटर प्रति सेकंड करना इसको। ठीक है, और इसके बाद में लिखते हैं हम लोहा। ठीक है, तो लोहे के जो लिए होता है कितने ताप पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। और इसके बाद में क्या है, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं एग्जाम्पल पर आ लिया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। और एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल सबसे पहले मैं समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, ये नहीं आया, तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या है तुमको एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, और एग्जाम्पल समझाने के बाद ही आपको क्या है न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्या है देखो, सबसे पहले क्या पता एग्जाम्पल निकालने के बाद आप ही उन्हें सोल्व कर दो। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है ये है कि हम उस ध्वनि की आवर्ती ज्ञात कीजिए जिसका आवर्तकाल टी की वैल्यू कितनी दे दी हमें? आवर्तकाल टी दे दिया हमें। ठीक है, और आवर्ती पूछ रहा है एन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्मॉल वी लिख रखा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एन बराबर भी ले सकते हैं। तो एन बराबर क्या होता है? मैंने बताया था कि जो आवर्ती और आवर्तकाल में जो रिलेशन होता है एन बराबर 1/टी, क्योंकि जो आवर्तकाल की क्या होती है? आवर्ती विपरीत होती है, उल्टी। ठीक है, और टी की वैल्यू हमें दी है इतनी, तो यहाँ से एन बराबर 1/टी लगाया सूत्र हमने, टी की वैल्यू ही आ गई। अब 0.05 है तो 2 अंक पे 0 है, तो हमने ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर दी, 100/5 हो गया, तो आवर्ती कितनी हो गई? 20 हर्ट्ज। तो ध्वनि तरंग की आवर्ती इतनी हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद में है कि ध्वनि तरंगे इतने की चाल से चलती है, तो ध्वनि की चाल हमें कितनी दे दी? ध्वनि तरंगे बोल लो या ध्वनि तरंग कह लो, ठीक है, एक ही बात है।
ठीक है। तो ध्वनि की चाल कितनी दे दी हमें, 330 मीटर प्रति सेकंड, और उस ध्वनि की तरंग धैर्य है। और ये बताओ तरंग धैर्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से, और जिसकी आवृत्ति एन की वैल्यू कितनी है ये दे दी। ठीक है। तो इसने तरंग धैर्य पूछी हमसे। अब हमें पता है कि जो एन बराबर होता है, यानी कि जो चाल बराबर होता है वी बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा, यानी आवर्ती गुणा, क्योंकि ये कल ही मैंने रिलेशन कराया था कि वी बराबर एन लैम्बडा होता है, और यहाँ से जो लैम्बडा बराबर होगा कितना होगा, वी बटे एन। अब ये बताओ वी की वैल्यू कितनी हमारे पास 330 दे रखी है, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हमारे पास 550 दे रखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको 0.6 मीटर मिल जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है। फिर आपसे क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर नेट नहीं बचा हुआ है, तो इसीलिए क्या है छोटी छोटी वीडियो में ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर बचा है। और उसके बाद जिस बच्चे के पीछे का कहना छूट गया है चैप्टर फर्स्ट से ही फिजिक्स के, तो क्या है मैं दोबारा से जब रिवीजन कराऊंगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या है उसको सोल्व करना है। ठीक है, और उसको अच्छी तरह समझकर साथ के साथ ही याद करना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।